हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ एस्टर क्रिएटिव वर्ल्ड। तो आज लॉन्ग वीकेंड है, आज 1 मई है। बच्चों के स्कूल में छुट्टियां थी तो हम सोचे कि चलो कहीं बाहर निकलते हैं। तो कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाना है, मतलब कि झूठ मूठ का जाम में फंसना है। तो हम सोचे कि चंडीगढ़ घूमते हैं। वहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ भी रहती हैं तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी और थोड़ा हम लोग घूम फिर लेंगे। बच्चे फ्रेशन अप हो जाएंगे ताकि फिर से जब मंडे से स्कूल खुले तो उनका माइंड फ्रेश रहे और अच्छे से वो पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको आगे हम लोग नोएडा एक्सटेंशन से निकले हैं और चंडीगढ़ तक पहुंचने तक का जो भी रूट रहेगा सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगी। रास्ते में कहां पर आपको पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, कहां पर फूड जॉइंट हैं, कैसे कैसे फूड जॉइंट है, सबकी जानकारी आपको मिलेगी। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो जैसा कि आप ये रास्ता देख सकते हैं, बहुत पतला सा है। तो ये कोई मेन रास्ता नहीं है, ये हमारे घर से बैक साइड से गांव के अंदर से होते हुए जाती है, जो आगे जा कर के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे मिल जाती है। तो अभी दोपहर का टाइम है तो हमें पता था कि इस रूट पे अभी ज़्यादा गाड़ियां नहीं मिलेगी तो इजीली हम निकल जाएंगे, इसलिए हमने ये गांव वाला रास्ता अभी सोचा कि इसको ही हम यूज़ करते हैं और हाईवे तक जाते हैं। तो यहाँ से 2 रूट जाता है, एक जाता है दिल्ली की तरफ से होते हुए और एक दिल्ली को बाईपास करते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल, जिसको आप जानते हैं ईपी एक्सप्रेसवे, इसका शॉर्ट फॉर्म है। से हम यू टर्न लेंगे तो ईस्टर्न पेरिफेरल पे जाएंगे और अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो फिर दिल्ली वाला रूट आप पकड़ेंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हमें 10 किलोमीटर कंटिन्यू करना है, उसके बाद फिर हम ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए कट ले लेंगे। देखिए आप बोर्ड पे ये एग्जिट 5 है, बस यहाँ से ही आगे कुछ और दूर जाएंगे तो हमें फिर कट ले लेना है ईपी एक्सप्रेसवे के लिए, यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए। तो अब हम ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए एंटर कर रहे हैं और ये हम आ गए टोल प्लाजा। मैं आपको अपडेट करती हूँ कि यहाँ के चार्जेस क्या हैं। तो इसके चार्जेस हैं 115 सिंगल जर्नी के, और अगर आप एक ही दिन यानी 24 आवर्स में रिटर्न करते हैं तो 175 चार्जेस हैं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के बाहर बनाया गया। दिल्ली के चारों तरफ ये एक्सप्रेसवे है ताकि दिल्ली शहर के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो सके, ये सब ट्रक्स को अंदर एंट्री ना करने की जरूरत पड़े। ये बाहर इस एक्सप्रेसवे को यूज़ करके उन्हें जहाँ जाना हो जाए ताकि ट्रैफिक शहर के अंदर कम रहे। तो इसी रूट का हम भी फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें भी दिल्ली के अंदर, शहर के अंदर में अभी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने भी सोचा कि दिल्ली में एंटर करने से अच्छा है कि हम भी यही एक्सप्रेसवे अपनाएं और इसी एक्सप्रेसवे से हम आगे जाते जाएंगे तो हम सोनीपत के रास्ते पे पहुंच जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट है 120 और इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि यहाँ पर कहीं भी कोई इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड नहीं किया गया है। यहाँ पर जितने भी लाइट्स हैं सारे कुछ वो सोलर पैनल के थ्रू चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक जगह पर, ज़्यादातर जगह पे आपको देखिएगा कि सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो उससे ही सारे लाइट्स चलते हैं। ये एक्सप्रेसवे फुल्ली सोलर पावर्ड है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत एक और ये है कि यहाँ पर जो है फुल्ली एक्सप्रेसवे पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है। कोली टोल से हम 5-5.5 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो कुंडली एक जगह है, वहां से हम कट लेंगे, इस एक्सप्रेसवे से कट लेंगे तो फिर हम दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे पहुंच जाएंगे। अब हम इस एक्सप्रेसवे से कट ले रहे हैं और हम आ गए दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे। इस रूट पे आपको हर जगह पे थोड़ी जगह पर आपको पेट्रोल पंप्स इजीली मिल जाएंगे, तो पेट्रोल डीजल की कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी और सीएनजी पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। और एक चीज़ मैंने और गौर किया कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां जो हैं उनके लिए भी बैटरी चार्ज करने के लिए पॉइंट्स यहाँ अवेलेबल है इस रूट में। ये देखिए यहाँ पर आपको फूड जॉइंट्स भी अच्छे मिल जाएंगे। इस हाईवे पे सबसे अच्छे फूड जॉइंट्स हैं। यहाँ पर आपको हवेली, मन्नत, झिलमिल, इस तरह के अच्छे ढाबा हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये झिलमिल ढाबा है। यहाँ पर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं भिगान टोल प्लाजा और इसकी सिंगल जर्नी चार्जेस है 120 रुपीज़। अमरीक सुखदेव ढाबा से ये टोल प्लाजा करीबन 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर है। हम समालका क्रॉस कर रहे हैं।
यहाँ से 19 किलोमीटर और चलना होगा तो फिर हम पानीपत पहुँच जाएंगे। तो ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे ही पानीपत शहर है। तो शहर में हमें एंट्री ना करना पड़े, ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम ब्रिज के थ्रू ही पूरे शहर को पार कर जाएंगे। तो अभी हमने जो टोल प्लाजा क्रॉस किया वो था बस्टारा टोल प्लाजा, जो कि दिल्ली अम्बाला हाईवे पे है। और इसके 1 वे चार्जेस हैं कार के 105 रुपीज़। तो बस हम कुरुक्षेत्र क्रॉस कर गए, जो पुल के नीचे था। यहाँ भी हम लोग कुरुक्षेत्र शहर को ब्रिज के थ्रू पार कर जाते हैं, जिसके कारण हमें शहर में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुरुक्षेत्र, जैसे कि आप लोग सबको पता है, यहाँ पर महाभारत हुआ था, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। और यहीं पे श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश भी दिया था। क्षेत्र में एंटर करने वक्त वहाँ पर एक स्मारक भी बना हुआ है, जहाँ पर रथ पे श्री कृष्ण जी उनके सारथी हैं और अर्जुन रथ पे बैठे हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि वो रथ पे बैठ करके गीता का उपदेश दे रहे होते हैं, उस वैसा ही चित्र जैसा हमारे मन में बनता है, वैसा स्मारक वहाँ पर बना हुआ है। वाओ, कितने सारे सनफ्लावर्स हैं। जैसे ही हम कुरुक्षेत्र क्रॉस किए तो यहाँ हम देखे कि खेत में पूरे सनफ्लावर भरे हुए थे। तो हम तो थोड़ी दूर देखते गए, फिर हमसे रहा नहीं गया, तो फिर हम लोग प्रॉपर गाड़ी साइड में खड़े करके अच्छे से बिल्कुल नज़दीक से सनफ्लावर देख करके आए, जैसा कि आपको मैं अभी वीडियो पे दिखाई थी। तो अब हम आ गए हैं अम्बाला शहर में, और ये हरियाणा का बहुत ही बड़ा शहर है। और ये इंडिया के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शहर है, क्योंकि बगल में ही पाकिस्तान है। तो उसके लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट शहर है, क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का बहुत ही बड़ा बेस है। अब यहाँ से 2 कट होते हैं, लेफ्ट साइड वाला कट चंडीगढ़ जाता है और राइट साइड वाला कट लुधियाना पहुँच जाता है। तो अब हम पंजाब में एंटर कर गए हैं, बस हाफ एन आवर में हम चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। चंडीगढ़ रूट के लिए बस ये लास्ट टोल प्लाजा है, ये है अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे। और यहाँ के सिंगल वे चार्ज है 50 रुपीज़। हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुँच गए हैं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।